हेलो स्टूडेंट। तो हमने जो 3 डेरिवेशन मेन थे इस चैप्टर की वो हमने कर ली, जिसमें से एक 5 नंबर की आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट या थर्ड में से आता है, सेकंड वाला रेयर चांस होता है। ठीक है, तो वो तीनों अच्छे से कर लेना है आपने। जो जो मैंने एग्जांपल्स करवाई वो भी करनी है, और जो बुक में ऐसी एग्जांपल्स है ना वो भी आपने एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, अगर कोई नहीं पता चलेगी तो वो आप पूछ सकते हैं। अब इसका लास्ट हमारा है हमारे पास डायमेंशंस का, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। बच्चे आपको बोल देते हैं राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो आपने 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने 5 लिमिटेशंस लिखनी होगी या 4 लिमिटेशंस मिनिमम आपने लिखनी है। ठीक है, पहली लिमिटेशंस तो इसकी यही है कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उनके डायमेंशंस नहीं बताता। जैसे हमारे पास कांस्टेंट है ना, अगर जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन थी, उसमें आपके पास कांस्टेंट का मतलब क्या है, 1 2 3 ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो जो 1/2 था वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी ना, तो वो पूरी इक्वेशन में बाकी सभी के हमने डायमेंशंस लिखे थे, लेकिन हमें पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के डायमेंशंस नहीं होते। तो वो वाली चीज़ें हमारे पास इंक्लूड होती है फिजिकल इक्वेशन में, लेकिन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम उसे कंसीडर नहीं करते। तो वो इसकी एक लिमिटेशन है। जैसे फर्स्ट में यही लिखा उन्होंने, इट डज नॉट हेल्प अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dimensionless constants involved in various physical relations. The value of such constant has to be determined by some experiment or mathematical investigations. एक तो बच्चे यही होगा कि हमारे पास कांस्टेंट के हमें नहीं पता होता है। एक होता है dimensionless constants जो होते हैं, जैसे हमारे पास कई कांस्टेंट्स होते हैं जो dimensionless होते हैं, जिनके हमारे पास dimensions ही नहीं होते। ठीक है, तो वो हम फिजिकल रिलेशंस में हमारे पास तब भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो हम जो वो वाले कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है वो किसी और हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड होते हैं, लेकिन उनके डायमेंशंस इस फॉर्मूला से फाइंड नहीं होते। जैसे कांस्टेंट्स के ही आप मान लो, कांस्टेंट्स के डायमेंशंस हम नहीं फाइंड कर सकते या एमएलटी की फॉर्म में, तो हम बोलते कि उसके कोई डायमेंशंस ही नहीं है। तो वो वाली इसकी पहली लिमिटेशन है कि हम वो फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, और जो हमारे पास देखो, और सेकेंड हमारे पास इसकी लिमिटेशन क्या आएगी, हमारे पास डायमेंशंस किसकी फॉर्म में आता है, जैसे एमएलटी हमारे पास है ना, तो एमएलटी में मतलब जो चीज़ें मास लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ हम उन्हीं के डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई रिलेशंस ऐसे होते हैं जो हमारे पास 3 टर्म से ज़्यादा भी डिपेंड करते हैं, उन रिलेशंस के डायमेंशंस हम इस फॉर्मूला से फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन है कि अगर कोई भी टर्म आपके पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इन तीनों टर्म के अलावा किसी और पे डिपेंड करे तो उसके भी हम डायमेंशंस फाइंड नहीं कर सकते इस इक्वेशंस और इस डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से। तो वो उसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई। जैसे यहाँ पे लिखा, दिस मेथड फेल्स टू ड्राइव फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो ये वाला मेथड है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव नहीं करता विच डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर, जो आपके पास 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब 3 से फैक्टर्स कौन से ज़्यादा से, एमएलटी के। अगर वो एमएलटी के पे डिपेंड करता है तो अब हम उसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं इस डायमेंशंस की हेल्प से। लेकिन अगर एमएलटी के अलावा कोई और टर्म पे भी डिपेंड करता है वो वाली फिजिकल क्वांटिटी, तब हम उसका फॉर्मूला फाइंड नहीं कर सकते इस इक्वेशन से, इस डायमेंशन से। तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन हो गई। थर्ड देखो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ पावर फंक्शंस। मतलब हम जब भी बात करते हैं, हम पावर की बात करते हैं ना, एम पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी, मतलब जहाँ पे पावर की बात आती है, ए बी सी की बात आती है, वहीं पे हम ये वाला मेथड एप्लीकेबल है। अगर मैं मान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, वहाँ पे कोई पावर नहीं होती, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल होता है वहाँ पे कोई पावर नहीं होती, तो वहाँ पे हमारे पास जो ये वाला रिलेशंस है, जो ये वाला डायमेंशन इक्वेशन है, वो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम सिर्फ उनमें कर सकते हैं जहाँ पे पावर फंक्शन होते हैं, जैसे ए पावर एक्स या फिर एम पावर ए, ऐसे में कर सकते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स की फॉर्म में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो इसकी थर्ड लिमिटेशन हो गई। अब 4 लिमिटेशंस कर लेना, बस बहुत है। तो फोर्थ देखो बच्चे, दिस मेथड कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाई टू डिराइव्ड रिलेशन विच कंटेन मोर देन 1 टर्म्स ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन such as v is equal to u plus at, ऐसे however such relation can be derived indirectly। जब देखो ये वाला जो था v is equal to u plus at, हम इनके डायरेक्ट डायमेंशंस नहीं फाइंड कर सकते थे, हमने सभी के अलग अलग डायमेंशंस फाइंड किए, v के अलग फाइंड किए, u के अलग फाइंड किए, a इंटू टी के अलग फाइंड किए। तो वो इसकी फोर्थ लिमिटेशन है कि ये वाला जो रिलेशन है, अगर कोई टर्म एक साइड पे, जैसे देखो इस साइड पे एक से ज़्यादा टर्म आ गए तो हम इसके डायरेक्ट हमारे पास जो डायमेंशंस है वो नहीं आ सकते, हमें इनडायरेक्टली फाइंड करने होते हैं अलग अलग। तो वो कहते हैं कि उसमें भी ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब भी आपके पास एक साइड पे एक से ज़्यादा टर्म आ जाएगी तो हम डायरेक्ट डायमेंशंस फाइंड नहीं कर सकते, हम अलग अलग डायमेंशंस फाइंड करते हैं ना। तो ये इसकी फोर्थ लिमिटेशन है।
ठीक है, तो ये पहली 4 लिमिटेशंस कर लेना। 3 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन 3 नंबर में, तो आपने ये 4 लिमिटेशंस लिखनी है वहाँ पे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो हमारा जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जो यूनिट पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, डायमेंशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बचे हमारे पास एरर एनालिसिस बचा है। बहुत कम चांस होता है कि एरर एनालिसिस में से आपको एग्जाम में पेपर आए, ठीक है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए, इसका बहुत कम चांस होता है, लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है। तो एक बार आप ये कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या करना है। और 1 नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। नेक्स्ट देखो, हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट का मतलब क्या है बच्चे,